मित्रों नमस्कार। ये जो संविदा की नीति सरकार की है, इस पर अभी सरकार का बयान आया था कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये विपक्ष के या अन्य पार्टियों द्वारा उकसाए गए लोग हैं, ये विद्यार्थी नहीं हैं, इनको पैसा दे करके उकसाया गया है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है। हम एक्सीड टीम की तरफ से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल नहीं है कि कोई भी पार्टी अन्य पार्टी जो है पैसा दे करके या फिर उकसा करके सरकार की इस नीति का विरोध करा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये नीति बच्चों के हित में नहीं है, विद्यार्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि 5 साल संविदा ये किसी के बस की बात नहीं है। 5 साल संविदा कैसे कोई झेलेगा? और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका शोषण आपको झेलना पड़ेगा। हर 6 महीने पे परीक्षा कराई जाएगी और कार्य करते हुए, सरकारी महकमे में रहते हुए आप पर इतनी जिम्मेदारी रहती है कि आप पढ़ाई जारी रख ही नहीं सकते। तो आप कैसे पेपर देंगे, कैसे सफल होंगे, अपना 100% कैसे दे सकते हैं? तो ऐसा होना संभव नहीं है। और जब विद्यार्थियों ने विरोध किया इस नीति का, विद्यार्थी सड़क पर आए, भाई हम विरोध ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में और क्या है? हमारे हाथ में आवाज़ बुलंद करना है। सरकार अगर निरंकुश हो रही है तो उसको जो है सही राह दिखाना है कि भाई ये गलत है, समाज के हित में नहीं है। तो हम यही कर सकते हैं और हमने यही किया भी। हम यही विरोध कर रहे हैं। 4 दिन से एक्सीड टीम भी लगी हुई है और आप लोग भी लगे रहिए, क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप लगे नहीं रहेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये नीति लागू हो जाएगी। अगर ये नीति लागू हो गई तो आपका जीवन एकदम नारकीय हो जाएगा। सरकारी नौकरी पाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एकदम नारकीय जीवन हो जाएगा। आगे आपकी पीढ़ियां, उन सब का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सरकारी नौकरियों को ये लोग एकदम खत्म करना चाह रहे हैं। तब क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां प्राप्त करके पीएचडी धारी जो लोग हैं, वो अब पकौड़ा बेचें। अब क्या करें? मतलब शिक्षा जगत में तो ये लोग जो है खत्म ही कर दे रहे हैं सब कुछ, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं आएंगी तो विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं रहेगा। और आएंगे भी तो संविदा पर आएंगी, आधा वेतन मिलेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, हर वर्ष जो है हर 6 महीने परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये बात ठीक नहीं है और ये प्रत्येक व्यक्ति का शोषण करने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे 200 वर्ष तक भारत पर शासन करने वाली गोरों की सरकार फिर से आ गई है। ये गोरों की सरकार तो नहीं है, अपने भारतीयों के बीच से ही चुने गए लोग हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य वैसा ही कर रहे हैं कि अपनी नीतियां जबरदस्ती थोपना। यदि हम उसका विरोध करें तो प्रशासन उनके हाथ में है, लाठी चार्ज करवा देना और मतलब हमारी आवाज को दबा देना। लेकिन जब आंदोलनकारी अपनी आवाज को निरंतर उठाते रहे, संघर्ष करते रहे और स्वतंत्रता आखिर में मिली, तो हमें इसी प्रकार से संघर्ष करते रहना है। भले ही सरकार अत्याचार करे, सरकार जो है हमारी आवाज दबाना चाहे, लेकिन हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है। कमजोर नहीं पड़ना, बैठना नहीं है, थकना हारना नहीं है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी ही है। और अगर नहीं करेंगे ऐसा तो हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कितना अंधकारमय होगा, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए यदि सरकार हमारा दमन करना चाहती है, बेशक करे, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन ये संविदा लाने नहीं देंगे। ये नीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये समाज के हित में नहीं है। सरकार कैसे सोच लेती है कि हम जो कह रहे हैं हमारा निर्णय एकदम सही है? कैसे सही हो सकता है? जब तक उस निर्णय का जनता के मानस पटल पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तब तक वो निर्णय कैसे सही हो सकता है? जनता जिसको अपने हित में नहीं मान रही है, तो वो निर्णय कैसे सही हो सकता है?
तो सरकार को चाहिए कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, और पुनर्विचार करे क्या, इस निर्णय को वापस ले। इससे कम कुछ नहीं होगा। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बहरी सरकार सुन नहीं लेगी और निर्णय वापस नहीं ले लेगी। एक तो ये मीडिया, छात्रों पर जो घोर लाठी चार्ज किया गया है, छात्रों पर जो निर्ममता दिखाई गई है और इतना अत्याचार ढाया गया है, ये मीडिया अपने चैनल पर नहीं दिखा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार की सह है। मीडिया जो है पेड मीडिया है, सरकार की तरफ से इनको पैसा मिलता है तो ये वही दिखाएगी जो सरकार की नीति होगी, सरकार का ही पक्ष लेगी। ये जनता की तरफ नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते कि अभी 2022 दूर नहीं है और 2022 में हम पलट देंगे सारी कहानी और संविदा इनका धरा गधरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। तो थोड़ा सा विचार करें और जनता के हित की बात सोचें, क्योंकि जनता ने सरकार बनाई है, सरकार से जनता नहीं है, जनता से सरकार चलती है। भारत में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। और ये लोग तानाशाही सोच के बैठे हैं, जबकि ये बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी। बड़े बड़े तानाशाह हिटलर मुसोलिनी वगैरह नहीं रहे तो ये क्या रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरकार जो है ये तानाशाही सरकार की बिल्कुल नहीं चलने वाली है। कितना भी लाठीचार्ज, कितना भी दमन हमारा कर ले, लेकिन हमारा विरोध नहीं रुकेगा। यदि क्रांति और संघर्ष और आवाज उठाने से स्वतंत्रता मिल सकती है तो ये संविदा तो एक छोटा सा सरकार का निर्णय है, गलत निर्णय है, और इसे सरकार को वापस लेना होगा। नहीं वापस लेगी तो हर संभव विरोध, हर संभव प्रयास हम करेंगे, मरते दम तक, अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर अगली कई वर्षों में आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी, ये पूछेंगी हमसे कि आपने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसलिए हमें संघर्ष करना है, विरोध करना है और अपनी आवाज बुलंद करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं ले लेती। किसी भी कीमत पर ये निर्णय वापस होना चाहिए और सरकार को लेना पड़ेगा। और सरकार ये कान खोल कर सुन ले, हम लोग पेड नहीं हैं, हम लोग किसी के द्वारा पैसा देकर खड़े किए गए लोग नहीं हैं, हम लोग जागरूक नागरिक हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो सरकार को, यदि सरकार गलत नीतियां अपना रही है, यदि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और सरकार को लगता है कि हमारी नीति सही है, तो उसको राह दिखाए, क्योंकि जनता ने ही सरकार को बनाया है। और हमें भरसक प्रयास करना है, भरपूर विरोध करना है, उससे कम कुछ नहीं। संविदा हटाओ, भविष्य बचाओ। जितना हो सके इसको लाइक और शेयर करिए, ट्विटर पर लिखिए, और जितना भी सोशल मीडिया है उस पर आप छा जाइए। और सोशल मीडिया इस समय अपनी बात को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर छाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सरकार पर दबाव पड़ेगा, सरकार सुनेगी और उसे सुनना पड़ेगा। बिल्कुल आपको विरोध करना चाहिए और लगातार करिए। जो एसएससी का विरोध सोशल मीडिया के ही माध्यम से हुआ था, एनटीपीसी का भी आप देखिए तो बिल्कुल के माध्यम से किया गया था, यही सब छात्र एकजुट होकर के। तो इसको भी बात है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सुन। हाँ, जब दलाल मीडिया नहीं सुन रही है तो हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं और सरकार को अपनी आवाज सुना सकते हैं और निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। लाठीचार्ज कितनी बार करेंगे, जेल कितनी बार भरेंगे? हम जाएंगे जेल, हम खाएंगे लाठी, लेकिन हम विरोध करेंगे और विरोध करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नीति सही नहीं है, ये निर्णय सही नहीं है, ये इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है, हमारा अस्तित्व संकट में है। इसलिए विरोध करना और आवाज उठाना ये हमारा अधिकार बन जाता है और हम इसे करेंगे। बिल्कुल भाइयों, आप लोग शांत मत बैठिए। पूरे सोशल मीडिया के जितने साधन हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, या फिर यूट्यूब हो, चाहे डेली मोशन हो, आप हर जगह पर विरोध करिए, हर जगह पर विरोध करिए। जितना हो सके इस कमेंट को शेयर करिए, संविदा हटाओ, देश बचाओ।
और सरकार की ये दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। हम आपके साथ हैं, पूरी एक्सी टीम आपके साथ है। आप संघर्ष करिए। धन्यवाद।